सुमेरपुर विकासखंड के छानी खुर्द गांव की खुशहाल व्यवस्था देखकर हम आगे बढ़े। हमारा अगला पड़ाव था सरीला तहसील में पड़ने वाला बिलगांव गांव, जहां के बारे में हमने पढ़ा और सुना था कि बिलगांव गांव विकास को तरस रहा है, जहां आवारा मवेशी लोगों के लिए मुश्किल बने हुए हैं। पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। लोगों के पास अपनी शिकायत करने के लिए और जिम्मेदार लोगों को ज़रूरी मामलों में चर्चा करने के लिए पंचायत भवन तक नहीं है। ऐसे में जब हम बिलगांव से 5 किलोमीटर पहले थे तो एक जगह रुकने पर हमें लोगों से पता चला कि अब बिलगांव की वो स्थिति नहीं रही है जो पहले थी। अब विकास बिलगांव तक पहुंच चुका है। ऐसे में कौन सही है कौन गलत, ये जानने के लिए हमने तय किया कि बिलगांव जाकर ही हम वहां की ज़मीनी हकीकत जानेंगे। ऐसे में हम पहुंचे बिलगांव, जहां सबसे पहले हमने वहां के प्रधान रामपाल राजपूत से बात की। 2 साल हो गए मैडम, शमशान बनाया है, गौशाला बनाया है, ये पंचायत भवन दिख रहा है सामने, ये पौधारोपण हो रहा है, खेल का मैदान है, ये अमृत सरोवर नया बन रहा है, खेल का मैदान हो गया है। इन्हीं को बहुत अच्छी तरह से सुंदरीकरण करवाना, थोड़ा सा छोटा अस्पताल हो जाए यहाँ पे और एक आध स्कूल हो जाए। कुछ प्रयासरत हैं, जितना हो जाए कोशिश करेंगे कि एक अच्छा और मॉडल गांव बन जाए। अच्छा। जी जितनी चर्चा हो रही है और होए जी, हम सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छा 5 साल का टाइम मिला है मैडम, तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हमारे कार्यकाल का एक मिनट उपयोग में रहेगा प्रधानी का। जी हमने देखा मैडम, जैसे हम प्रधानी जीते, कोरोना की बड़ी महामारी थी, तो प्रधानी जीतने के बाद 2-3 मई को जैसे हम जीते तो यहाँ शमशान में देखा हमने 10-15 मौतें भी हो गई। तो वहाँ पे खड़े होने के लिए डेड बॉडी के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं था। हमने पहले नंबर पे तय किया कि हाँ शमशान इतना अच्छा बनाएंगे कि यहाँ चाहे 10,000 आदमी खड़े रहें अंतिम संस्कार में। और इसके अलावा अपना पंचायत भवन था कार्यकाल के पहले, तो पंचायत भवन भी हमने अच्छा बनाया है। और बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं था, तो खेल मैदान की भी ये निर्माणाधीन चल रहा है काम, तो खेल मैदान भी अच्छा बनाएंगे। और वॉकिंग के लिए एक अमृत सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा अमृत सरोवर बनाएंगे। हम नेताजी को कहेंगे, माननीय विधायक जी को, कि यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य केंद्र हो जाए एक मिनट, यही बिलगांव में, ये फील्ड है यहाँ पे जगह सुनिश्चित की हुई है जी, पंचायत भवन के सामने जगह पड़ी है जो मेन रोड पे है। तो कोशिश करेंगे उनसे कि शासन से वो करा दें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि आबादी भी 15,000 है हमारे यहाँ और गाँव देहात का काम है। तो ये सब चीज़ों की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, जो सोचते हैं उस हिसाब से फिर काम करते हैं। हाँ वो है, इसमें ओपन जिम है और योगा सेट है, बच्चों के लिए झूले हैं, ये वगैरह वगैरह, वॉलीबॉल है, ये काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। जी बहुत अच्छा पार्क होगा, बैठने के लिए भी होगा और ये छोटे बच्चे के लिए और गांव व्यवहारिक रिश्तेदारों के घूमने के लिए भी होगा। हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, हमारा सहयोग करते हैं। अब जैसे गौशाला है, गौशाला में हमारा कहना है कि अपने गांव वालों को कि पूरी साल 3 फसल लीजिए, मैं 12 महीने व्यवस्था करूंगा जानवरों की, और करता हूं मैडम। पिछले साल से लेके 12 महीने हमारे जानवर अंदर रहते हैं जी। 8-8 बच्चे, हमने कहा कि गांव जब तुमने प्रधान बनाया है तो हमें कुछ भी त्याग करना पड़े तुम्हारे पीछे, किसान खुशहाल हो और अच्छा गांव का माहौल हो, बच्चे पढ़ने लिखने जाएं, तो यही है कि गांव की तरक्की भी हो, यही हमारी सोच है। इसमें ऐसा नहीं, हमारा गांव बहुत भला गांव है, सहयोग करता है हमारा जी। हम भी गांव के हिसाब से कि हमने कहा भाई जितना बनाया, चाहे हमें 18 घंटे मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम समर्पित रहेंगे गांव के लिए। कोई गांव वालों ने भरोसा जता के आपको प्रधान सरपंच आपको बनाया है। इस गांव में मैडम सबसे बड़ी खासियत है कि इस बिलगांव गांव में कभी भी, मेरा अनुभव है 50 साल का,
आज तक दूसरी राउंड कोई प्रधान नहीं बना अच्छा। इस बेलगांव में। एक बार बना है, वो खत्म ही हो गया है, दोबारा प्रधान नहीं बन पाया। गांव वालों ने विशेष जिम्मेदारी सौंप के दूसरी बार मुझे विकास के लिए मौका दिया है। आपका नाम इतिहास में आएगा। जी, इसमें हाँ, बेलगांव में कोई दोबारा प्रधान नहीं बन पाया आज तक। आपको दोबारा मौका जी, हमें मौका दिया है तो हम 18 घंटे तय कर लिया है, मेहनत करेंगे और कोई भी गांव की किसी भी प्रकार की समस्या हो उसमें खरा उतरेंगे। 15,000 की आबादी वाले बिलगांव में प्रधान रामपाल राजपूत ने कई विकास के कार्य गिनवाए। उन्होंने बिलगांव गांव में टहलने बैठने के लिए एक बड़ा मैदान बनाया है, जहां मैदान के चारों तरफ मजबूत तार और एंगल से एक बाउंड्री बनाई गई है। उसी के किनारे चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए ट्रैक है और उसी से सटे हुए कई छायादार पेड़ लगाए गए हैं, जो कि जयपुर से मंगवाए गए, जिनमें अशोक पाम के पेड़ महत्वपूर्ण थे। काफी बड़ा मैदान है और अभी उसे और बेहतर बनाने का काम चल रहा है। साथ ही मैदान के किनारे चौकीदार के बैठने के लिए कमरा और लोगों के लिए शौचालय भी बना है और पानी के लिए हैंडपंप भी है। ये देखकर हमें लगा कि अभी काम चल रहा है, तब ये मैदान काफी बेहतर लग रहा है। जब इसका काम पूरा हो जाएगा तब वाकई देखने लायक होगा। इसके बाद हमने रुख किया पंचायत भवन का। हमने देखा कि बाहर और अंदर से पंचायत भवन निर्माणाधीन है, लेकिन उसकी दीवारों को बहुत ही सुंदर रंग से खूबसूरत बनाया गया है। पंचायत भवन को काफी बड़ी जगह में बनाया गया। साथ ही अंदर से फ्लोर पर अच्छे और मजबूत टाइल्स लगे हैं। साथ ही उसे और बेहतर बनाने के लिए फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके बाद हमने तय किया कि आवारा गायों को संरक्षण देने के लिए गांव में ऐसा क्या है। इसके लिए हम पहुंचे गौशाला में, जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बनाई गई है। साथ ही गौशाला में गायों के लिए पर्याप्त चारे का स्टॉक उपलब्ध है, जिसकी मात्रा 3600 क्विंटल थी, जिसकी वजह से गौशाला में गायों को चारा कम नहीं पड़ेगा। बिलगांव के विकास में ग्राम प्रधान रामपाल राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप कुमार और बीडीओ रवि प्रताप चौधरी ने मिलकर गांव को एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नज़ारा हमें बिलगांव में देखने को मिला। बुंदेलखंड के कई गांवों में एक अहम समस्या हमेशा से रही है, गांव में अंत्येष्टि स्थल का न होना, जिसकी वजह से लोगों को अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिलती थी। वो कभी सड़कों पर तो कभी किसी खेत पर अंतिम संस्कार किया करते थे। कुछ समय पहले बुंदेलखंड के हमीरपुर सरीला विकास खंड क्षेत्र में रिगवारा कला गांव से एक ऐसी तस्वीर आई थी, जिसे देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा, जहां अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने टीन शेड और पक्की छत की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के बीच में खुले में ही शव का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने लकड़ी कंडा उपलों को बारिश से बचाने के लिए टीन का छप्पर बनाकर चारों ओर पॉलीथिन से ढककर मुखाग्नि दी। लेकिन बिलगांव में ग्राम प्रधान द्वारा एक श्मशान घाट बनाया गया है, जिसमें छत के नीचे अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक बड़े क्षेत्रफल में इसे बनाया गया है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या भी प्रधान द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा योजना अमृत सरोवर भी बनाया गया है, जो काफ़ी बड़े एरिया में है। इसके चारों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए हैं और लोगों के टहलने के लिए
एक साफ सुथरा पक्का ट्रैक भी बनाया गया है। बेलगांव गांव के प्रधान रामपाल राजपूत द्वारा गांव में जो भी काम किए गए हैं और जिन कामों को वो करा रहे हैं, अगर देश के सभी गांवों के प्रधान ऐसा करने लगें तो वाकई हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गजनबी पाशा के साथ निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, हमीरपुर।